एकादशी पर सिर्फ एक छोटी सी चीज गाय को चुपचाप खिला दीजिए। आपका घर धन दौलत से भरा रहेगा, आपके घर के लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे, बिगड़े कम बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कुछ गलतियों से बचें, नहीं तो जो लाभ आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। जी हां, आज महाशक्ति टीवी चैनल पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जो सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, और अगर आपने इसे सही विधि से कर लिया तो यकीन मानिए 1 महीने के भीतर आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कट कट कर मत देखिए, क्योंकि बीच में छूट गया एक वाक्य भी आपको उस चमत्कारी फल से वंचित कर सकता है। वीडियो के आखिर में हम बताएंगे उस विशेष चीज के बारे में जिसे आपको ब्रूथिनी एकादशी के दिन गाय को खिलाना है। और हां, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, जय गौ माता, जय श्री विष्णु, और अपनी राशि भी जरूर लिखें ताकि हम आपको विशेष उपाय आपके लिए बता सकें। और अगर आप महाशक्ति टीवी चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो बातें जो कहीं और नहीं मिलती, प्रामाणिक, दुर्लभ और आपके जीवन को बदलने वाली। दोस्तों, 24 अप्रैल 2025 को पड़ने वाली यह बरूथिनी एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य योग है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। इस दिन 52 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी योग, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, नक्षत्र योग और ग्रह योग। शास्त्रों में कहा गया है कि जब इतने सारे योग एक साथ बनते हैं तो वह समय किसी भी उपाय को 100 गुना फल देने वाला हो जाता है। सिर्फ एकादशी का व्रत नहीं, बल्कि उस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े बड़े दुर्भाग्य को मिटा सकता है। और यह छोटा सा कर्म क्या है? गाय को एक विशेष चीज खिला देना। लेकिन कौन सी चीज, कैसे खिलानी है, कब खिलानी है, इसका उत्तर हम आपको वीडियो के अंतिम हिस्से में देंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि कई बार लोग उपाय तक पहुंचने से पहले ही वीडियो बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें फायदा नहीं हुआ। महाशक्ति टीवी आपको केवल उपाय नहीं देता, उस उपाय का सही तरीका भी बताता है। दोस्तों, जब हम बरूथिनी एकादशी की बात करते हैं तो यह केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और ईश्वर से जुड़ाव का दिन है। और इस दिन यदि कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उन्हें भोजन कराता है, तो यह उसी पुण्य के बराबर है जैसे वह खुद भगवान विष्णु को भोग लगा रहा हो। गाय कोई साधारण पशु नहीं है, वह 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है। गाय के शरीर के हर भाग में किसी न किसी देवी देवता का वास है। उसकी पीठ पर सूर्य और चंद्र, उसकी नाक में कुबेर, उसके पेट में ब्रह्मा, उसकी आंखों में लक्ष्मी और उसकी पूंछ में धर्मराज का वास है। तो जब आप एकादशी के दिन गाय को प्रेम पूर्वक कुछ खिलाते हैं तो वह केवल एक पशु को नहीं खिला रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड को श्रद्धा से भोग अर्पित कर रहे होते हैं। बरूथिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन करें। तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद आप गाय के पास जाएं, उनके चरणों को स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर वह विशेष भोग अर्पित करें। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। गाय को सूखी रोटी या बासी रोटी कभी न खिलाएं। सड़ी गली सब्जियां या बचा हुआ खराब खाना न दें। हमेशा ताजी पूरी, हलवा, सब्जी या गुड़ से बनी चीजें दें। और सबसे जरूरी, चुपचाप दें, हाँ, किसी को बताए बिना। यही वह रहस्य है। उपाय गुप्त रखें। जैसे मंत्र की सिद्धि तभी होती है जब वह गुप्त रखा जाए, वैसे ही यह उपाय भी तब सबसे ज्यादा असरकारक होता है जब इसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास के साथ करें। तो दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो विशेष जानकारी, वो छोटा सा उपाय जो आपकी किस्मत को पलट सकता है, जो आपको आर्थिक कष्टों से बाहर निकालकर धन के महासागर में पहुंचा सकता है। बरूथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको चुपचाप गाय को एक विशेष चीज खिला देनी है, गुड़ लगी हुई ताजी पूरी। जी हां दोस्तों, सिर्फ कोई भी रोटी नहीं, वह रोटी जिसे प्रेम पूर्वक घी में सेंका गया हो और जिस पर गुड़ का स्पर्श हो।
इसे आपको गाय को बिना किसी को बताए खिला देना है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई फोटो खींचे, और खिलाकर श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका देना है। इस गुप्त निष्कलंक सेवा का जो फल है वह न केवल आपको करोड़पति बना सकता है, बल्कि आपके कुल, वंश और भविष्य को भी शुभ आशीर्वाद से भर देता है। गौ माता केवल दूध, गोबर और गोमूत्र देने वाली पशु नहीं है, वह तो आपके जीवन का दुर्भाग्य हरने वाली साक्षात देवी हैं। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने वाले को पितृदोष नहीं सताता, राहु केतु जैसे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, विवाह के योग प्रबल होते हैं और व्यापार, नौकरी, धन, मान, सम्मान सब कुछ मिल जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक बार गौतम महर्षि से गलती से गाय को डंडा लग गया और उन्हें कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। तो सोचिए, अगर मात्र गलती पर इतना फल मिलता है तो प्रेम से सेवा और भोग देने पर क्या नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं, क्या यह उपाय किसी और दिन नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, उत्तर है नहीं, क्योंकि बरूथिनी एकादशी का जो तिथि, योग और ग्रह स्थिति होती है वह पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। यह दिन विशेष रूप से पापों की शुद्धि, आर्थिक बाधाओं की समाप्ति और ईश्वर कृपा के लिए जाना जाता है। अब जब आपने यह जान लिया कि क्या और कैसे करना है, तो महाशक्ति टीवी आपको एक और गुप्त उपाय बताने जा रहा है। इस उपाय को शाम के समय करना है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो। एक चौमुखी दीपक बनाएं, गेहूं के आटे से 4 बातियां लगाएं और उसमें सरसों का तेल भर दें। बीच में 2 साबुत लौंग डालें और दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे जलाएं। दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलें और वहां से चुपचाप लौट आएं। कहते हैं, उस रात आपकी इच्छाएं आकाश तक पहुंचती हैं और देवता उन्हें सुनते हैं। पुराणों में वर्णित एक अत्यंत मार्मिक कथा आती है पद्म पुराण से, जो बताती है कि कैसे एक श्रापित राजा ने केवल एक वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा मांधाता एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनका राज्य सुख, समृद्धि और न्याय से भरपूर था। परंतु एक दिन उन्होंने भूलवश एक ब्राह्मण को अपमानित कर दिया और उसी क्षण ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दे दिया। हे राजन, तुम अपना सब कुछ खो दोगे और दुखों से घिर जाओगे। श्राप लगते ही राजा के जीवन में अंधकार छा गया। राज्य में सूखा पड़ा, प्रजा भूखी प्यासी हुई, सैनिक विमुख हो गए और स्वयं राजा रोगग्रस्त हो गया। राजा का जीवन विलाप से भर गया। हर उपाय, हर यज्ञ, हर तप विफल होता गया। एक दिन उन्होंने जंगल में भटकते हुए एक आर्षि को देखा। वह थे महर्षि वशिष्ठ। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए, कोई उपाय बताइए। तब वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें कहा, हे राजन, अब तुम कोई बड़ा यज्ञ या दान नहीं कर सकते, क्योंकि भाग्य विपरीत चल रहा है। परंतु एक उपाय है जो सबसे सरल, सबसे सशक्त और शीघ्र फल देने वाला है। राजा ने पूछा, वह क्या है? महर्षि बोले, आने वाली वरूथिनी एकादशी का व्रत रखो। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, विष्णु भगवान की पूजा करो और गौ माता को गुड़ लगी पूरी और हलवे का भोग अर्पित करो। उसी दिन सूर्य को जल दो और दान में काला तिल और वस्त्र दो। फिर देखना कैसे भाग्य स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। राजा ने महर्षि की बात मानी। उन्होंने व्रत रखा, पूजा की, भोग चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से वरूथिनी एकादशी का पालन किया। और परिणाम, रात्रि में भगवान विष्णु स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, हे धर्मात्मा, तुमने मेरी एकादशी का आदर किया, गौ माता की सेवा की, अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हुए। तुम अब इस पृथ्वी पर नहीं, मेरे धाम में राज्य करोगे। अगली सुबह राजा मांधाता ने प्राण त्यागे और वैकुंठ को प्राप्त हुए। दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो एकादशी के व्रत, गौ सेवा और विष्णु भक्ति में निहित है। आज भी यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से वरूथिनी एकादशी का व्रत करता है, गाय को सच्चे मन से भोग अर्पित करता है और एक दिन के लिए ही सही अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच पर विजय पा लेता है, तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए, यह ईश्वर का संकेत है कि आप उनके चुनिंदा भक्तों में से एक हैं जिनकी जीवन यात्रा अब बदलने वाली है।
तो देर मत कीजिए। 24 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और चुपचाप गाय को वह दिव्य भोग खिला दीजिए। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि वृथिनी एकादशी के दिन गाय को क्या देना है, कैसे देना है और उसका क्या दिव्य फल है। लेकिन अब जानना जरूरी है कि गौ माता के साथ जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो उनसे पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है। क्योंकि अगर आपने प्रेम पूर्वक रोटी दी लेकिन गलती से कोई अपशगुन कर बैठे तो उस पुण्य का असर बहुत कम हो सकता है या उल्टा परिणाम भी दे सकता है। गाय से जुड़े कुछ अद्भुत शुभ संकेत। 1. अगर आप यात्रा पर निकल रहे हों और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए, समझ लीजिए कि वह यात्रा निश्चित ही सफल होगी। 2. अगर गाय आपको देखने के बाद अपने बछड़े की ओर देखे या पूंछ हिलाए तो यह संकेत है कि कोई शुभ समाचार आपके जीवन में आने वाला है। 3. गाय का अचानक आपकी दहलीज पर आ जाना और चुपचाप बैठ जाना, इसका अर्थ होता है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश की तैयारी कर रही हैं। 4. रात्रि के समय गाय की हुंकार सुनाई दे तो यह संकेत होता है कि कोई दैवी शक्ति आपके आसपास है और आपकी रक्षा कर रही है। 5. आपने रोटी लेकर जा रहे हों और गाय बिना बुलाए पास आ जाए तो यह संकेत होता है कि आपके पूर्वज उस पुण्य को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब जानिए, क्या कभी गाय को कुछ नहीं देना चाहिए? जी हां, ध्यान से सुनिए। गाय को अगर ये चीजें दी जाती हैं तो पाप लगता है। 1. बासी रोटी या बचा हुआ खाना, यह नकारात्मक ऊर्जा को बुलाता है। ऐसी रोटी देने से घर में दरिद्रता आती है। 2. सड़ी गली सब्जियां या फल, लोग सोचते हैं बर्बाद होने से अच्छा है गाय को दे दें, परंतु यह भारी पाप की श्रेणी में आता है। गाय देवी है, कूड़ा नहीं खाती। 3. भूल से भी गुस्से में गाय को डांटना, धक्का देना या मारना, ऐसा करना नरक के द्वार खोलने के समान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो गौ को पीड़ा देता है वह अगला जन्म पशु योनि में भोगता है। 4. गाय को सूखी रोटी देना, मतलब ऐसी रोटी जिस पर न घी हो, न मिठास हो, न नम्रता। ऐसी रोटी सिर्फ पेट भरने के लिए होती है, श्रद्धा से भोग नहीं मानी जाती। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि वृथिनी एकादशी के दिन गाय को क्या देना है, कैसे देना है और उसका क्या दिव्य फल है। महाशक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां न कोई लोभ है न व्यापार, सिर्फ जन कल्याण है।